1 हनुमान के जन्म की कहानी द बर्थ ऑफ हनुमान स्टोरी इन हिंदी। राम को अपना देवता मानते हुए भगवान शिव ने घोषित किया और शिव ने उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार की इच्छा जाहिर की। जब सती ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि वह उन्हें स्मरण करेगी, तो शिव ने केवल खुद का एक हिस्सा पृथ्वी पर भेजने का वादा किया और इसलिए कैलाश पर उनके साथ रहे। वे सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। इस समस्या पर चर्चा करने लगे। यदि वह मनुष्य के आकार को लेते हैं, तो वह सेवा के धर्म का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि नौकर मालिक से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव ने आखिरकार एक बंदर का रूप धारण करने का निर्णय लिया, क्योंकि यह विनम्र होता है, इसकी जरूरतें और जीवन शैली सरल होती है, कोई आश्रय नहीं, कोई पका हुआ भोजन नहीं, और जाति और जीवन स्तर के नियमों का कोई पालन नहीं होती है। इससे सेवा के लिए अधिकतम दायरे की अनुमति होगी। पढ़े हनुमान जयंती पर निबंध। 2 भगवान श्री राम का वैकुंठ गमन और हनुमान का मन भटकना। लॉर्ड श्री राम बैक टू वैकुंठ स्टोरी हिंदी। मृत्यु के देवता यम हनुमान से डरते थे। हनुमान जी राम के महल के दरवाजे की रक्षा करते थे और स्पष्ट था कि कोई भी राम को उनसे दूर नहीं ले जा सकता है। यम को प्रवेश करवाने के लिए हनुमान का मन भटकाना जरूरी था। तो राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक दरार में गिरा दिया और अनुरोध किया कि हनुमान इसे लाने के लिए जाएं। बाद में हनुमान को एहसास हो गया कि नागलोक में प्रवेश और अंगूठी के साथ यह समय कोई दुर्घटना नहीं थी। यह राम के यह कहने का तरीका था कि वह आने वाली मृत्यु को नहीं रोक सकते थे। इस प्रकार श्री राम ने अपने मानवीय शरीर का त्याग किया और वैकुंठ चले गए। 3 सुग्रीव और हनुमान की मित्रता की कहानी। सुग्रीव एंड हनुमान स्टोरी इन हिंदी। हनुमान ने भगवान सूर्य को अपने अध्यापक के रूप में चुना और उनसे ग्रंथों को पढ़ाने के लिए अनुरोध किया। सूर्य सहमत हो गए और हनुमान को अपना शिष्य बना लिया। हनुमान की एकाग्रता ने उन्हें 60 घंटे में शास्त्रीय गुरु बना दिया। तब सूर्य ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए शुल्क देनी होगी। भगवान सूर्य ने हनुमान से अपने बेटे सुग्रीव को उनके मंत्री और साथी के रूप में सहायता करने के लिए कहा। 4 हनुमान पर शाप की कथा। कर्स ऑन हनुमान स्टोरी इन हिंदी। अपने बचपन में हनुमान शरारती थे और कभी कभी जंगलों में ध्यान करते हुए साधुओं को छेड़ते थे। उनकी हरकत असहनीय होती थी, लेकिन यह जानकर कि हनुमान एक बच्चे हैं, ऋषि ने उस पर हल्का अभिशाप रखा था, जिसके कारण उन्होंने अपनी शक्ति को याद करने की क्षमता को खो दिया था। जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए, वह अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। यह अभिशाप किष्किंधा कांड और सुंदरकांड में उजागर किया गया था, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों को स्मरण कराया और सीता को लाने और उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 हनुमान प्रति मकर ध्वज कथा। हनुमान सन मकर ध्वज स्टोरी। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन भगवान हनुमान ने लंका को जलाने के बाद समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके पसीने की नशीली मछली की, जिससे मकर ध्वज का जन्म हुआ था। मकर ध्वज को पाताल लोक का रक्षक बनाया गया था, लेकिन हनुमान और मकर ध्वज की मुलाकात हुई। 6 भगवान हनुमान को एक से दूर चलते हनुमान का स्टोरी। का समय बाद जब सीता और राम अयोध्या में वापस आए, हनुमान ने माता सीता को सिंदूर लगाए देखा और पूछा कि यह क्या दर्शाता है। माता सीता ने उत्तर दिया कि एक परंपरागत विवाह में महिलाएं अपने पति के जीवन की निरंतरता के लिए सिंदूर लगाती हैं। तो हनुमान गए और उन्होंने अपने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर से लेप कर लिया, जिससे राम प्रभावित हुए और हनुमान से कहा कि जो कोई भी आपको सिंदूर को प्रदान करेगा, उनकी सभी बाधाएं उनके जीवन से हटा दी जाएंगी। 7 हनुमान का विभिन्न कहानी। स्टोरी। हनुमान को भीम का भाई माना जाता है, क्योंकि उनके पिता भी बदले थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान के सामने कमजोर और भूखे बंदर के रूप में इस बदल कर गए ताकि वह उनके अहंकार को कम कर सके। हनुमान ने अपनी पूंछ को भीम के रास्ते को रोक दिया था। भीम ने अपनी पहचान बताते हुए उनसे रास्ते से हटने को कहा। हनुमान ने हटने से इनकार कर दिया। जब भीम ने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा कि ताकत लेकर जाओगे, बताने की कोशिश की, लेकिन अपनी महान ताकत के बावजूद वह समझ गए। भीम को महसूस हुआ कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है। भीम ने हार मान लिया और उनका अहंकार दूर किया। 8 संगीत के शिक्षक। हनुमान मास्टर ऑफ म्यूजिक। हनुमान कथा के अनुसार हनुमान 4 लोगों में से एक थे, जिन्होंने
भगवान हनुमान को पुत्र संकट के स्वामी के रूप में और शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति के रूप में वर्णित करता है। 9. हनुमान को ब्रह्मा का आशीर्वाद ब्लेसिंग ऑफ ब्रह्मा टू हनुमान। हनुमान की भक्ति और दृढ़ता ने ब्रह्मा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें कई वरदानों के साथ आशीर्वाद दिया। इसमें हथियारों से प्रतिरक्षा करने की क्षमता, इच्छा पर अपना रूप बदलने और आसानी से जहां वह चाहते थे वहां यात्रा करने में सक्षम होना शामिल था। 10. श्री राम को हनुमान का वचन प्रॉमिस टू गॉड रामा। राम के साथ उनका आखिरी वादा यह था कि जब तक राम का नाम याद और पूजा की जाएगी तब तक वह मृत्यु से पृथ्वी पर रहेंगे। 11. हनुमान के हृदय में श्री राम और सीता लौट रामा और सीता साथ। अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता ने उन सभी का सम्मान करने का फैसला किया। और जब हनुमान की बारी आई सीता जी ने उनको अपना पति का हाथ उधार दिया। हनुमान के द्वारा हाथ प्राप्त करने पर उनके आंसू बहने लगते हैं और जब सीता राम को जब उनसे पूछा गया कि अंदर भगवान राम और सीता ने कहा कि राम सीता के हाथ का कोई नहीं है। उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि भगवान राम और सीता के प्रति उनका संबंध उतना गहरा नहीं हो सकता जितना कि वे दावा कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने दिल में राम सीता को दिखाने के लिए अपना सीना खोल दिया और राम सीता सचमुच उनके हृदय में दिखने लगे थे। 12. भगवान शनि और हनुमान की कहानी। हनुमान एंड शनि स्टोरी। ब्रह्मा के कानून के अनुसार भगवान हनुमान मां सीता की तलाश में लंका पहुंचने पर भगवान शनि रावण के कारावास में थे। जब हनुमान जी पर आग लगा दी से लंका को आग लगा दी तब उन्होंने भगवान शनि को रावण के महल के तहखाने में पाया। भगवान शनि के विलंब अनुरोध पर श्री हनुमान जी कारावास से मुक्त कर दिया। लंकाओं को राम से मिला दिया गया और श्री हनुमान की लंका को बर्बाद करने के प्रयास में भगवान शनि की मदद किया। भरत ने तब राम का नाम लेकर एक तीर चलाया जो राम के नाम से उत्कीर्ण किया गया था। हनुमान ने इस तीर को नहीं रोका क्योंकि उस पर राम के नाम पर लिखा गया था और वह तीर उनके पैर को घायल करता हुआ निकल गया। हनुमान उठे और उन्होंने भरत को समझाया कि वह उनके भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं। भरत ने बहुत अफसोस प्रकट करके हनुमान को एक बात की पेशकश किया जो हनुमान को क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सवारी कर सकते थे। हनुमान ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उड़ान भरी और उन्होंने अपने घायल पैर के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। 14. अर्जुन के रथ पर हनुमान की कहानी। हनुमान और अर्जुन गाथा स्टोरी। हनुमान और अर्जुन भगवान श्री राम
भावना से हनुमान ने तर्क दिया कि एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बचा है। जब राम विष्णु ज्योति के दिव्य अवतार जब लेते थे